सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी जो साहित्य है उसका पाठ 5 विष्णु खरे, बिल्कुल सही सुना आपने, विष्णु खरे की शुरुआत करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम विष्णु खरे का कवि परिचय, उनका साहित्यिक परिचय देखने वाले हैं। यदि आपने हमारे 1 से लगा करके 4 पार्ट तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो देख लें। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आई बटन में भी उनका लिंक है और इस वीडियो के अंत में भी उनका लिंक दे रखा है। आप वहां से देख सकते हैं, कोई वीडियो आपका छूटे नहीं। आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। विष्णु खरे की हम बात कर रहे हैं, बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं। विष्णु खरे, विष्णु खरे का हम कवि परिचय देखें, साहित्यिक परिचय देखें। सबसे पहले हम इनके जन्म और मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। तो विष्णु खरे की जब हम बात करेंगे तो इनका जो जीवन है 1940 से लगे 2018 तक इनका जो जीवन काल रहा। 1940 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? छिंदवाड़ा MP। और 2018 में इनकी मृत्यु हो गई। तो हम कह सकते हैं कि इनका जीवन काल 1940 से 2018 के बीच रही। यदि इनके जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धि माने तो ये कवि तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ ये एक सफल पत्रकार भी थे और कवि भी थे। यानी कवि होने के साथ साथ ये एक सफल पत्रकार भी थे। आरंभिक जीवन में इन्होंने जो MA इन इंग्लिश किया, कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी से ये हिंदी में आए। अंग्रेजी में इन्होंने जो है MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स किया। उसके बाद देखिए, जो हमने पढ़ा कि ये पत्रकार थे, तो इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया, एक बार उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला देखिए, इंदौर समाचार पत्र के उपसंपादक रहे। इंदौर समाचार पत्र के उपसंपादक रहे। फिर देखिए, लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। इसके बाद देखिए, आपके जो टाइम्स पत्रिका निकलती थी, यानी नव भारत टाइम्स, नव भारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी के पद पर रहे। नव भारत टाइम्स में ये प्रभारी कार्यकारी के पद पर रहे। इसके साथ ही यदि हम और देखें तो ये जो साहित्य अकादमी है, उप सचिव के पद पर रहे। साहित्य अकादमी में ये उप सचिव के पद पर रहे। यदि विष्णु खरे की और विशेषताएं हम देखें तो इनका जो विधिवत लेखन है 1956 ईस्वी से लेखन शुरू किया।
और जो विष्णु खरे हैं आपके ये समकालीन हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये समकालीन हिंदी कविता के कवि हैं। समकालीन हिंदी कविता समझ गए ना, 1960 के बाद साठोत्तरी कविता चली और उसके बाद समकालीन कविता है। तो ये इनके जो है प्रसिद्ध कवि हैं। विष्णु खरे की कुछ काव्यगत विशेषताएं भी हम यहां देख लेते हैं कि इन्होंने जो है अपने काव्य में जड़ताओं और मानवीय स्थितियों के विरुद्ध जमकर प्रहार किया। ये इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। ये जो विशेषता है ये सबसे बड़ी विशेषता है। अब हम ये देख लेते हैं कि इनको कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार मिले और इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। देखिए, विष्णु खरे के कुछ काव्य संग्रह हैं और जो क्रमानुसार प्रकाशित हुए हैं और कुछ उनके पुरस्कार हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आलोचना के भी सशक्त हस्ताक्षर हैं, समकालीन कविता और आलोचना। एक तो लिखा इन्होंने समकालीन कविता और दूसरा लिखा इन्होंने आलोचना। इन दोनों के ये विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। कविता संग्रह हम देख लेते हैं। देखिए, 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। टी.एस. इलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताओं के नाम से ये इनका पहला काव्य संग्रह है। इसी प्रकार देखिए, 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था एक गैर रोमानी समय में, ये इनका दूसरा काव्य संग्रह है। इसी प्रकार 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था इनका तीसरा काव्य संग्रह खुद अपनी आंख से। और चौथा जो काव्य संग्रह है ये 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, सबकी आवाज के पर्दे में। पांचवा इनका पिछला बाकी और छठा काल और अवधि के दरमियान। इसी प्रकार इन्होंने एक समीक्षा पुस्तक भी लिखी है। समीक्षा पुस्तक इन्होंने लिखी है आलोचना की पहली किताब 1983 ईस्वी में। इनको जो पुरस्कार और सम्मान मिले वो इस प्रकार हैं। पहला पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला, फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से इनको सम्मानित किया गया। रघुवीर सहाय सम्मान दिया, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो एमपी सरकार देती है। ये इनको प्रसिद्ध जो है पुरस्कार मिले, प्रसिद्ध सम्मान मिले। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अब जो है इन्हीं कवि परिचय को हम जो है पीडीएफ के द्वारा भी समझ लेते हैं, ताकि आपको होमवर्क करने में, गृह कार्य करने में आसानी रहे। विष्णु खरे का साहित्यिक परिचय पीडीएफ में हम देख लेते हैं, ताकि होमवर्क करने में आपको जो आसानी रहे। हिंदी साहित्य कक्षा 12 अंतरा भाग 2 पुस्तक का 5वां पाठ विष्णु खरे, जिनका साहित्यिक परिचय हम देख रहे हैं। विष्णु खरे का साहित्यिक परिचय लिखे, उत्तर लिखेंगे। विष्णु खरे का जन्म 1940 ईस्वी में छिंदवाड़ा एमपी में हुआ तथा मृत्यु 2018 में हुई। आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स अंग्रेजी से इन्होंने किया था। 1962-63 में दैनिक इंदौर समाचार में उप संपादक रहे। ध्यान दें, यहाँ उप संपादक रहे थे। कौन सी पत्रिका में? दैनिक इंदौर समाचार में। आपने 1966-67 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु पत्रिका कौन सी है? व्यास। तत्पश्चात 1976 से 84 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव कार्यक्रम पद पर पदासीन रहे। उप सचिव भी रहे थे ये। कहाँ रहे उप सचिव? साहित्य अकादमी में। 1985 में नव भारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर भी आपने कार्य किया। आप एक
पत्रकार के रूप में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए, साथ ही कवि के रूप में आपने सफलता प्राप्त की। औपचारिक रूप से आपने लेखन का आरंभ 1956 ईस्वी से शुरू किया। 1956 में आपने लिखना शुरू किया। ध्यान दीजिए, इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। पहला काव्य संग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टी.एस. इलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताओं नाम से। दूसरा काव्य संग्रह देखिए, एक गैर रूमानी समय में। तीसरा काव्य संग्रह देखिए, खुद अपनी आँख से। और चौथा काव्य संग्रह है सबकी आवाज़ के पर्दे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला 1960 में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1970 में, तीसरा 1978 में, चौथा 1994 में। और फिर देखिए आगे, पांचवा जो काव्य संग्रह इनका पिछला बाकी, और छठा जो काव्य संग्रह है काल और अवधि के दरमियान। इन्होंने एक समीक्षा पुस्तक भी लिखी, आलोचना की पहली किताब 1983 में प्रकाशित हुई थी। फिर आगे देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात इनके बारे में, समकालीन हिंदी कविता और आलोचना के ये विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। आलोचना इन्होंने लिखी है। इनकी कविताओं में जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर की अभिव्यक्ति है। पुरस्कार इनको कौन कौन से मिले हैं, इन पे भी हम बात कर लेते हैं। फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से इनको सम्मानित किया। ये फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान है। रघुवीर सहाय सम्मान दिया गया, शिखर सम्मान दिया गया, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान इनको दिया गया, और मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो एमपी सरकार देती है वो भी इनको दिया गया। इस प्रकार ये इनके जो हैं प्रमुख पुरस्कार और सम्मान थे। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर कर लें। सभी वर्कशीट और अनिवार्य हिंदी साहित्य का सारा जो संपूर्ण कोर्स जो है इस पर करवाया जा रहा है। अपने साथियों मित्रों तक भी वीडियो पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।